ग्रेजुएशन वाला। आज हम बात करने वाले हैं ये इंग्लिश के पेपर का। आप लोग के बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दीनदयाल उपाध्याय के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस हुए थे सिलेबस में और सभी में नहीं हुए, तो और सब लोग देख सकते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ चेंजेस हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को लिखा होगा ENG 101 102F मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन आप देखोगे ENG 104 का है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जो भी आपका सिलेबस है इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, 104 105, और वही किया गया है। पहले 104 105 में डिवाइड था, अब ENG 1012 करके उसको एक ही में कर दिया गया है DDU वालों। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन आपके सारे सिलेबस के ही हैं और इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिए। इससे उम्मीद करता हूँ 20 क्वेश्चन से कम तो नहीं मैच करने वाले हैं, क्योंकि इस बार आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, उसमें से 50 ही आने हैं। तो 20 क्वेश्चन तो घुमाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन 20 यहीं से आने वाले हैं। और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ये पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं, पूरा पेपर देख लीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग 100 लाइक्स कर देते हो तो एक अगली वीडियो आप लोग के लिए आएगी इस इंग्लिश पे। अगर आप चाहते हो तो 100 लाइक होना चाहिए भाई कि एक वीडियो और आप लोग की इंग्लिश पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेके आ जाऊँ। तो देख लीजिए पूरा वीडियो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है, डिस्कस भी कर सकते हो वहाँ पे आप लोग। और अपना पेपर भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिए अपना पेपर। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ भेज सकते हो आप, या फिर मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करो कि वहाँ भेज देना। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो। Among the followings is a sonnet sequence. Amoreti option B. P.B. Shelley's well-known poem Adonai is an pastoral elegy. An epic traditionally has a invocation. Which one is correct about ballad? Originally, it is used to be source of entertainment of the elite. What is blank verse? Blank verse क्या है? Unrhymed iambic pentameter lines. Ninth line of Spenserian stanza is called. Ninth line Spenserian stanza का क्या कहलाता है? Alexandrine line. Spenserian stanza में कितने लाइन्स होते हैं? 9 लाइन्स होती हैं। The terza rima is a rhyming verse form in which the poem or each poem sections consist of 3 line stanza. The terza rima जो एक rhyming verse है, in which the poem जो poem होते हैं वो 3 line stanza को follow करते हैं। What according to William Shakespeare is not times full love? विलियम शेक्सपियर के अनुसार टाइम्स फूल नहीं बनाता है। लव एक ऐसा समय है जो आपको मूर्ख नहीं बनाता है, जो एक ऐसी चीज़ है। आप वेयर हैव द फॉलोइंग लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम? ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स when it alliterations finds. Let me not to the marriage of the true minds. Let me not to the true minds of is William Shakespeare's sonnet number 116. Let me not to the marriage of true minds written by William Shakespeare. William Shakespeare ने लिखा है। कौन सा सोनेट है इनका? 1116. Find out the figure of speech in the following line. The figure of speech बताना है इसमें। The plowman homeward plods his very way. Transferred epithet. Option C. Thomas Gray elegy is said to be inspired by the death of his friend. थॉमस ग्रे का जो एलगी है वो इंस्पायर्ड है किसी के डेथ से, डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड के डेथ से। ऑप्शन तो उसमें उनका फ्रेंड कौन रहता है? रिचर्ड वेस्ट के डेथ से इंस्पायर्ड है। रिचर्ड वेस्ट ऑप्शन ए। जॉन डोन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? जॉन डोन एक ग्रुप ऑफ पोएट्स से बिलोंग करते हैं। उस ग्रुप का क्या नाम था? मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डोन। विच ऑफ द फॉलोइंग phrase or word does the poet not use for addressing the sun in the poem The Sun Rising? ऐसा कौन सा वर्ड है जो पोएट ने, फ्रेज है या फिर वर्ड जिसको पोएट ने यूज नहीं किया है सन के लिए? इन द सन राइजिंग में सोन प्रेंटिस का यूज नहीं किया है। बसल फोली का किया है, अनरूली का किया है, साउंसी प्रेटियस ब्रज का भी किया है। हु अकॉर्डिंग टू द पोएम द सन राइजिंग शुड नॉट बी अवेकेंड who altered by the rising sun. सन
के राइज होने के बाद भी, सूरज के निकलने के बाद भी कौन जगह नहीं है द सन राइजिंग में? द लवर्स, जो प्यार करने वाले लोग नहीं उठे हैं। हु इन द पोएम द सन राइजिंग क्लेम्स टू इक्लिप्स द पावर ऑफ द सन बीम्स? तो सन बीम्स के पावर को ख़त्म करने की बात किसने कही है? द स्पीकर ने कहा है, द स्पीकर। अलेक्जेंडर पोप वर्क एसे ऑन अ मैन इज एन, अलेक्जेंडर पोप का राइट जो एसे ऑन अ मैन है वो क्या है? ऐसे है, पोएम है, डिस्ट्रेशन है, या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो पोएम है, भले ही एलगी यहाँ पर नाम में एलगी है लेकिन एलगी है नहीं। अलेक्जेंडर पोप वर्क एसे ऑन अ मैन इज एन पोएम। विच पार्टिकुलर एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डज अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स? अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के? नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं अलेक्जेंडर पोप। कीट्स पोएम ओड टू अ नाइट एंगल प्राइमरली फोकस ऑन? कीट्स की जो पोएम है ओड टू अ नाइट एंगल प्राइमरली फोकस किस पे फोकस करती है? हाउ प्लेजर्स आर फ्लीटिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। Fill the gap in the following lines with the most appropriate word. My heart aches and a drowsy numbness pains. My sense as though of I had drunk. तो इसमें क्या फिल करना रहेगा? तो इसमें हेमलॉक फिल होगा। Where does the poet William Wordsworth claim to see a crowded of golden daffodils? विलियम वर्ड्सवर्थ क्लेम करते हैं टू सी कि उन्होंने देखा एक क्राउडेड ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, गोल्डन डेफोडिल्स को बहुत ढेर सारे। बिसाइड द लेक, लेक के पीछे, इन बिसाइड बीनीथ द ट्री या फिर बीनीथ द ट्री, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट। ए पोएम ऑफ मेंट फॉर अ पर्सन और पीपल इज नोन एज, ए पोएम ऑफ अ मेंट फॉर अ पर्सन और अ पीपल, किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा गया पोएम क्या कहलाता है? ओड कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट? इनमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है? ड्राइडन नहीं है, ड्राइडन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। डोन भी हैं, हेर्बर्ट भी हैं, मार्वल भी हैं। मेटाफिजिकल पोएट। द एलिमेंट्स ऑफ पिंडरिक ओड वेयर, द एलिमेंट जो पिंडरिक ओड के हैं वो क्या है? स्ट्रोफी, एनस्ट्रोफी, इपोड, तीनों के तीनों पिंडरिक ओड के एलिमेंट्स हैं। स्ट्रोफी, एनस्ट्रोफी, इपोड। स्पेंसर्स फ्रेजेक यूजनली इज एन एलिगरी, स्पेंसर फ्रेजनी क्यूने इज एन एलिगरी, एलिगोरी। ऑप्शन सी। द एंशियंट ग्रीक इपिक इलियड एंड ओडिसी आर कंपोज्ड बाई, इलियड एंड ओडिसी किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रीक इपिक है, होमर द्वारा लिखी गई है। ए स्पेंसियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ, एक स्पेंसियन स्टैंजा कितने लाइन का होता है? 9 लाइन्स के होते हैं। द ऑक्टेव एंड सेट्स आर रिलेटेड टू सोनेट, ऑक्टेव एंड सेट रिलेटेड हैं सोनेट से। हु इज द फेमस पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग के सबसे फेमस पोएट कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है। What for does the phrase the inevitable hour stand in the following line? Awaits like the inevitable hours. Inevitable hour इस पोएम में जो वर्ड यूज़ किया गया किस लिए यूज़ किया गया? डेथ के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि इसको टाला नहीं जा सकता। इनवेंटिबल हावर मतलब जिस घंटे को टाला ना जा सके, मौत को टाला नहीं जा सकता है। सिंबॉलिक नरेटिव पोएम दैट कन्वेज अ सेकेंडरी मीनिंग इज एन एलिगरी। ए सिंबॉलिक नरेटिव पोएम दैट कन्वेज अ सेकेंडरी मीनिंग, एक सिंबॉलिक नरेटिव पोएम जो कन्वे करता है सेकेंडरी मीनिंग को, पहली मीनिंग को नहीं, सेकेंडरी मीनिंग, जो दूसरी मीनिंग निकल रही है उस वर्ड से, उसको हम कहते हैं एलिगोरी। मिल्टन लॉन्ग्स पोएम द पैराडाइज इज लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपिक। मिल्टन का जो एक लॉन्ग पोएम है द पैराडाइज लॉस्ट, वो किसका एग्जाम्पल है? एक इपिक है वो। ए पेयर ऑफ लाइन्स विद द एंड राइम्स इन आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज, जो पेयर ऑफ लाइन्स हैं जो एंड करती हैं राइमिंग स्कीम, आयम्बिक पेंटामीटर है उनकी एंड लाइन की, तो क्या होंगी? हीरोइक कपलेट कहे जाएंगे उनको। सेलीज एल्गी एडोनिसिस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, तो सेलेज का एल्गी एडोनिसिस लिखा गया है किसके डेथ पे? तो कीट्स के डेथ पे। टू whom does the moping owl complain in Gray's Elegy written in a country's churchyard? The moping owl, to whom does the moping owl complain in a Gray's Elegy written in a country? तो moping owl किसको कहा गया है? The moon को कहा गया है। Which sounds would not be able to rouse the rude
फॉर फादर्स ऑफ द विलेजर्स फ्रॉम देयर ग्रेवयार्ड। अब कौन से साउंड है जो उनको जो मर गए हैं लोग ग्रेवयार्ड में उनको नहीं जगा सकते हैं? द ट्रिटरिंग ऑफ अ सैलो, कुक्स, श्रिल वॉइसेस, साउंड ऑफ इकोइंग हॉर्न, ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट। द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल वाज रिटन इन। द ओड टू अ नाइटिंगेल कब लिखा गया पोएम? 1819 में लिखा गया, 1819। विलियम ब्लैक पोएम द टाइगर इज अ पार्ट ऑफ songs of experience। The tiger is a part of songs of experience। Love all alike, no seasons knows nor climb। The above line composed by। ये above line किसके द्वारा लिखी गई हैं? जॉन डोन के द्वारा। The rhyming scheme AB AB CD CD EF EF GG is GG is seen in। ये rhyming scheme किसमें सीन की गई है? तो किसमें लिखा गया है? तो शेक्सपियरियन सोनेट्स में। What is the feature of a ballad? Ballad का feature, it contains stock descriptive phrases। It has a refrain at the end of each stanza। Both A and B option correct। An essay of a man was dedicated to। An essay on a man was dedicated to। An essay on man किस पे dedicated है? तो हेनरी बॉलिंगब्रोक पे। The poem essay on man was written in। जो essay on man है वो किस तरीके से लिखा गया? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते थे रोमांटिक एज से। इन द लाइन द कर्फ्यू ट्रोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डेज, द वर्ड कर्फ्यू स्टैंड्स फॉर। कर्फ्यू इस लाइन में कर्फ्यू किस चीज के लिए स्टैंड करता है? तो ए चर्च बेल के लिए। इन द पोएम द टाइगर एक्सप्लोर्स द डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ गॉड। द टाइगर जो स्टोरी है पोएम है वो एक्सप्लोर करता है डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव साइड गॉड का। इन द पोएम द एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द पोएट स्टूड इन अ ग्रेवयार्ड। इन द पोएम द एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द पोएट स्टूड। पोएट रहता कहाँ है? ग्रेवयार्ड में रहता है। When a shepherd laments for another shepherd, it became the origin of personal pastoral elegy। Option B। Shakespeare's poem Let Me Not to the Marriage of True Minds contains 14 lines। Let Me Not to the Marriage of True Minds कितने लाइन कंटेन करता है? 14 लाइन। शेक्सपियर का पोएम है। Elegy written in a country churchyard was published in the year। Elegy written in a country churchyard कब पब्लिश हुआ? 1751 में। ENG 105 पहले ENG 104 कंप्लीट कराएं, अब ENG 105 BA सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 DDU का पेपर है। सब किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो के शुरुआत में। मैंने जो बताया था आप लोग को ENG 10 जो आपका 3 कोर्स कोड बनाया गया है F103F करके DDU का, तो उसमें कुछ ऐड किया नहीं गया। उसमें क्या किया गया? जो पहले ENG 104 था 105 था, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया और नया नाम दे दिया गया है। वही हम तो आप लोग जब दोनों प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लोगे तो आप लोग का एक प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसके भी पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो तो यहाँ से मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 15-20 क्वेश्चन मैच करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन है। पहले 50 क्वेश्चन ही बच्चों को मिलते थे, अब 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं मोस्ट ऑफ, और 50 ही उसमें से आने हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का पिक होंगे, पक्का बोल रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्यूक प्रेजेंटेड इन द पोएम माई लास्ट डचेस। तो ड्यूक का नाम क्या था यहाँ पर माई लास्ट डचेस में? तो अल्फोंसो था। What does Ulysses expresses his desire for in the poem? यूलिसिस एक्सप्रेस करते हैं अपने डिजायर को इन द पोएम। कौन से डिजायर को? सीक न्यू चैलेंजेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूलिसिस। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है यूलिसिस का? तो ऑप्शन ए कंटेंटमेंट। इट मे बी सैल टच द हैप्पी यूलिसिस एंड सी द ग्रेट हुम वी नो। तो यहाँ पे क्या रहेगा ग्रेट के बाद? ऑप्शन ए अकेलीज। इन द लाइन फ्रॉम द पोएम यूलिसिस, ये लाइन भी पूछ सकता है किस पोएम से लिया गया है। फिलहाल एक क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा ये लाइन, क्योंकि जो क्वेश्चंस में लाइन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस में लाइन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के। ठीक है, तो देखिए, टू हुम आई लीव द स्पेक्टर एंड द ईल्स, व्हाट डज द स्पेक्टर एंड ईल्स सिंबलाइज। तो इसमें स्पेक्टर और ईल्स किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, किसका सिंबल है? तो किंगशिप एंड सॉवरेनिटी का सिंबल है। The following lines have been taken from I gave commands, then all smiles stops together. They
देयर सी स्टैंड्स एज इफ एलाइव। देखिए इसमें पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, वैसे क्वेश्चन भी आ सकता था, तो माई लास्ट डचेस से लिया गया है लाइन, ऑप्शन सी। व्हाट डज द ड्यूक शो टू द लिसनर इन द पोएम। ड्यूक क्या शो करना चाह रहे हैं लिसनर को इन द पोएम में? ए पेंटिंग ऑफ द डचेस, डचेस के पेंटिंग को शो करना चाह रहा है। हु इन द पोएम यूलिसेस इज रिगार्डेड एज अ सिवेज रेस, ऑप्शन बी सिविलियंस। The sea was once to at the full and round earth's share. Option C faith. The sea of a faith was once to at the full and round earth's spheres. ऐसे क्वेश्चंस भी आए भाई, बहुत टफ पेपर था ये, मान लीजिए आप बातों को। 104 वाला टफ नहीं था, 105 वाला बेहद टफ क्वेश्चन पेपर था, जो कि बच्चे भी बोल रहे थे और मैं आपको देखता हूँ भाई रटने वाली चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। विच आर द फॉलोइंग क्वालिटीज डज नॉट डिस्क्राइब द ड्यूक इन द पोएम माई लास्ट डचेस। इसमें से कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो डिस्क्राइब नहीं की गई हैं ड्यूक की? अंडरस्टैंडिंग, जेलस ड्यूक था, पॉजेसिव भी था, कंट्रोलिंग भी था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली जो क्वालिटी है वो नहीं बताई गई है। तो पहले भाई बताई जो गई है वो याद रखिएगा, जेलस, पॉजेसिव, कंट्रोलिंग। इसमें से कोई ऑप्शन आ सकता है जो सही हो गई। घुमा देते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में। इन द पोएम डोर बीच द स्लो मूवमेंट ऑफ द वेव्स ब्रिंग इन अ नोट ऑफ सैडनेस। देखिए एक और वैसा ही क्वेश्चन कि भाई कौन सी लाइन्स में बताना है क्या फील होगा, ये सब भाई इसको याद रहता है। मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ पोएट ऑफ द एरा। तो मैथ्यू आर्नोल्ड किस एरा के पोएट थे? तो विक्टोरियन एज के पोएट थे। फ्रा पैंडोल्फ डिस्पाइटेड इन द पोएम माई लास्ट डचेस रेफर्स टू ए पेंटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। फैन पैंडोल्फ डिस्पिक्टेड इन द पोएम माई लास्ट डचेस रेफर्स टू अ पेंटर। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक द स्ट्रीट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू। स्ट्रीट किससे कंपेयर किया गया है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड में? ऑप्शन बी द ए ट्रेडियस आर्गूमेंट से। इन द पोएम द लव ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रूफॉक। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है प्रूफॉक का? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनडिसिवनेस। According to the poet, in the poem The Trees, their greenness is a kind of grief. Their greenness is a kind of grief. In which year the second coming was published? 1920. Option C सही हो जाएगा आपका। What is meant by the Hyades? A group of stars. Hyades का मतलब होता है a group of stars. Michelangelo was an Italian painter. Munificence in the My Last Duchess means generosity या फिर जेनोसाइटी बोल सकते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत, कोई बात नहीं। Too soon made glad. This expression in My Last Duchess suggests the Duchess character. Option B. In the poem, the love song to ask the question of marriage is to disturb the universe, to meet the death like John the Baptist. Option C both A and B करेक्ट हो जाएगा आपका। In the poem Dover Beach, the poet comments that the word hell hath really neither nor not। यहाँ पर ऑप्शन सी से जाएगा joy nor love nor peace light। How many syllables are there in the word formulate? Formulate में कितने syllables होते हैं? 3। In the poem The Love of a Song of J. Alfred Prufrock, the fog in the atmosphere has been narrated as an cat. Option A. How does J. Alfred Prufrock feels about himself? J. Alfred खुद के बारे में कैसा फील करते थे? Insecure and hesitant. Identify the stress pattern and feet in the line. How high his honor holds his head. ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इम्बेइक पेंटामीटर। Elots the love of J. Alfred Prufrock is an इंटीरियर मोनोलॉग है। Elots the love जो सॉन्ग एल्फ्रेड प्रूफॉक का है वो एक इंटीरियर मोनोलॉग है की कैटेगरी में आता है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सेकेंड कमिंग? सेंट्रल थीम क्या थी सेकेंड कमिंग की? तो डीके एंड चाउस। Philip Larkin in the poem The Trees describes the coming of new leaves every year in the tree as a magic। जो trees
फिलिप लार्किन जो पोयम इन्होंने लिखी है द ट्रीज, इसमें जो डिस्क्राइब करते हैं कि नए पत्ते कैसे आते हैं हर साल ट्रीज पे, तो वो इसको बोलते हैं ट्रिक से आते हैं। डब्ल्यू बी ईट्स किससे बिलोंग करते हैं? तो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ भाई, कौन सा पोएट क्या लिखा है वो याद रखिएगा। जैसे आपके जितने सिलेबस में जितने भी पोएम्स हैं, उन सारे पोएम के राइटर का नाम याद रखिएगा, ऑथर का नाम याद रखिएगा, पोएट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और कब पब्लिश हुई है वो पोएम वो भी याद रखिएगा। कब लिखी गई है वो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन वो भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन कब पब्लिश हुई है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन दिया है, कौन उसका पोएट है। इन द पोएम माई लास्ट डचेस द ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर स्टैंड्स फॉर, जैसे माई लास्ट डचेस है, अब इसको कौन लिखा है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या बताओ? रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई थी माई लास्ट डचेस। अब कब लिखा गया था? अब ये भी आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है, तो जाके यार देखिए, मैं बता देता हूँ। तो माई लास्ट डचेस 1842 में लिखा गया था। और ये भी याद रखता है कि भाई राइटर जो थे, आपको बता चुका हूँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग और ये 56 लाइन का था माई लास्ट डचेस, ये भी याद रखिएगा। और ऐसे ही आपको याद करना है भाई, सारे का मैं बता नहीं सकता और बताऊँगा लेकिन अगले वीडियो में, जिस पे मैं कम से कम 300 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन लाने वाला हूँ आप लोग के लिए, उसमें बता दूँगा, ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट है उनको पूरा कवर करने की कोशिश आएगी मेरी तरफ से। तो हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विक्टोरियन एज के पोएट हैं, ये भी याद रखना आप लोग, विक्टोरियन एज। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है तो इन द पोएम माई लास्ट डचेस द लाइन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर स्टैंड्स फॉर, तो ऑल स्माइल स्टॉप, सारी स्माइल बंद हो गई एक साथ, तो मतलब शी वाज किल्ड, मर गई, मार दी गई। द एपिग्राफ एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज टेकन फ्रॉम द ऑप्शन डी डांटे डिवाइन कॉमेडी। तो यहाँ पे डिवाइन डांटे द्वारा ही दिया गया था, लेकिन डिवाइन कॉमेडी नहीं था भाई, ये था इन्फर्नो में दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऑप्शन में डांटे का नाम एक ही जगह मिला है, तो हमने डी ऑप्शन को ही करेक्ट मान लिया है, ठीक है। तो डांटे इन्फर्नो याद रखिए, डांटे डिवाइन कॉमेडी नहीं रहेगा। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीव, तो ऑक्सीमोरन नहीं होगा यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, इमेजरी हो जाएगा। द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीव में, लाइन में। इन पोएटिक मीटर व्हाट इज अ फुट, पोएटिक मीटर में फुट क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पोएट्री, ठीक, एक यूनिट है मेजरमेंट का पोएट्री में। हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोड्यूसिंग द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो रिचार्ड्स ने इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है? द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट, द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेबस इन अ लाइन ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर में कितने लाइन्स होते हैं? सिलेबस इन अ लाइन्स ऑफ आइएम्बिक कितने सिलेबस होते हैं लाइन्स के? तो 10 लाइन्स के सिलेबस होते हैं। इनवर्जन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल्स, इनवर्जन किसके लिए ज़्यादा यूज होता है? तो फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल्स के लिए। विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, तो सिमिली होता है दो लोग के बीच कंपैरिजन करने में, जब एज और या फिर लाइक का यूज किया जाए तो सिमिली हो जाता है। ऑप्शन सी इज अ पार्ट ऑफ वर्ड that is pronounced with a greater emphasis than the other syllables, unstressed syllables. Option B is a literary device that reflects the writer's attitude towards the subject matter or mood of the speaker. तो मूड कैसे पता चलता है या फिर एटीट्यूड सब्जेक्ट पोएट का कैसे पता चलता है? तो एक टोन के द्वारा पता चलता है। इन द पोएम द लव ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक which Shakespearean character does Prufrock compare himself to? Hamlet. A opposite is to an iamb, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ पे ट्रॉची। iamb का अपोजिट क्या होता है? ट्रॉची। Which biblical character is alluded in the line from the love of J. Alfred Prufrock? I am Lazarus comes from the dead. In trochaic, the first syllable is a stressed.
ए लाइन विच 6 फीट इज कॉल्ड, एक लाइन जिसमें 6 फीट है तो कहता है भाई हेक्सामीटर कहा जाता है। मैं स्पीड में कवर कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून, मेटाफर हो जाएगा इसमें। इन्वर्जन इज ऑल्सो नोन बाई द नेम ऑफ, इन्वर्जन किसके नाम से जाना जाता है तो भाई एनेस्ट्रोपी के नाम से जाना जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय जॉन कीट्स, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके द्वारा पॉपुलराइज की गई तो जॉन कीट्स के द्वारा। तो अगर आप लोगों ने कम से कम आप लोग का मैं कहूँगा भाई कि हम 50 से 60 लाइक तो आपकी होनी ही चाहिए इस वीडियो पे, तभी अगला वीडियो आप लोग के लिए आ पाएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो चाहते हो तो भाई बता देना कमेंट में कि और वीडियो चाहते हैं आप, जो मैं 200 MCQ की बात कर रहा हूँ वो भी करा दूँ आप लोग के लिए। उसमें सारे कवर हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ आने की ज़रूरत रहेगी नहीं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा लेकिन पूरा देख लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में कहीं से नहीं पढ़ो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं रह जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एम करते हैं 50 लाइक होगा तभी अगला वीडियो इंग्लिश पे बनेगा आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा इसका PDF। अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो, नहीं किया तो भाई वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, ज्वाइन करने के बाद एक बार वहाँ कमेंट कर देना ताकि मुझे याद रहे कि मुझे वहाँ भेजना है, तो भूल जाता हूँ, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का लिंक, अगर नहीं मिलता तो चैनल पे पेज से भी मिल जाएगा भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।